विश्वास और उम्मीदों के साथ राखी बांधती अंबिकापुर की सावित्री जायसवाल जी। छोटी छोटी बातचीत भाई बहन के बीच कितनी जरूरी होती है ना। बहिनी मल्ला बंधन, विष्णु भैया संग रक्षा बंधन, इस पवित्र पावन अवसर पर सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जायसवाल जी। हम सभी इस सुंदर पल के साक्षी बने। रिश्ता जो कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मनाया जाता है, आज उसका एक बहुत ही सुंदरतम दृश्य हम सभी देख रहे हैं। और अंबिकापुर से सावित्री जायसवाल जी इस समय विष्णु भैया से मिल रही हैं। प्यार का पर्व, विश्वास का पर्व, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन। भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता जो कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मनाया जाता है, आज उसका एक बहुत ही सुंदरतम दृश्य हम सभी देख रहे हैं और इस सुंदरतम दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। आज हमारे विष्णु भैया भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता जो कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मनाया जाता है, आज उसका एक बहुत ही सुंदरतम दृश्य हम सभी देख रहे हैं और इस सुंदरतम दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। आज हमारे विष्णु भैया बहनों के साथ उपस्थित हैं। प्रेम, विश्वास और उम्मीदों के साथ राखी बांधती अंबिकापुर की सावित्री जायसवाल जी। छोटी छोटी बातचीत भाई बहन के बीच कितनी जरूरी होती है ना। बहिनी मल्ला बंधन, विष्णु भैया संग रक्षा बंधन, इस पवित्र पावन अवसर पर सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जायसवाल जी। हम सभी इस सुंदर पल के साक्षी बने। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर उषा बारले जी को, पद्मश्री उषा बारले जी को। आप सभी जानते हैं उषा बारले जी पंथी और पंडवानी की बहुत ही खूबसूरत गायिका हैं। उनकी पंडवानी अपने आप में हम सबको इतना मोहित कर लेती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिकापुर से आई सावित्री जायसवाल जी। और अब उषा बारले जी उपस्थित है विष्णु भैया के संग और राखी रक्षाबंधन बांध रही हैं विष्णु भैया को। पंडवानी की बेहद ही लोक गायन की, लोक गीतों की एक बहुत ही मजबूत सशक्त हस्ताक्षर हैं उषा बारले जी। पंथी और पंडवानी की अद्भुत सिंगर हैं और हमारी छत्तीसगढ़ की माटी तो लोक संस्कृति और लोक गीतों की महक से हमेशा से ही समृद्ध रहा है। बहुत ही पुनीत और सुंदर दृश्य। उषा बारले जी विष्णु भैया को राखी बांधती हुई हम एक आग्रह करना चाहेंगे हम सभी बहनों की ओर से
उषा जी एक छोटा सा गीत, कुछ पंक्तियां हमारे बहनों के लिए, कृपया आइए। एक छोटा सा गीत हम चाहेंगे हमारी बहनों के लिए, चाहे पंडवानी की हो चाहे पंथी का हो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और नजदीक चलिए। हेलो, एक बार सब जन ताली बजा के जयकारा करो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। मने लागिस ना, आज कति सुंदर पावन पर्व है हमर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी सबो झन मन के लिए बड़ा उत्सुकता के दिने, खुशी के दिने जेला लेकिन महतारी बंधन जिन दीदियों को बहनों को मिल रहा है तो उसी के एवज में उनको लोन भी मिल जाता है। और ऐसा सैकड़ों बहनें पूरे प्रदेश में महतारी बंधन के एवज में बैंकों से लोन लेके कोई बड़ा बड़ा व्यवसाय भी शुरू कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। आज जमीन रजिस्ट्री के क्षेत्र में रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट है हमारी बहनों को, 50%। और इसका परिणाम ये हुआ है कि ये 2-2.5 साल में रजिस्ट्री के क्षेत्र में महिलाओं का 51% रजिस्ट्री उनके नाम से हुआ है। 30,000 बहनों के नाम से ये 2-2.5 साल के अंदर में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये सब काम छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी माता बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम लोग कर रहे हैं। नई उद्योग नीति जो बनाए हैं, नई उद्योग नीति भी काफी अच्छा बना है और 8.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग के 1.5 साल में मिल चुका है। और उसमें भी नई उद्योग नीति में हमारी बहनों के लिए विशेष प्राथमिकता है, विशेष छूट का इंसेंटिव देने का प्रावधान नई उद्योग नीति में है। तो अगर कोई हमारी बहनें मतलब वो उद्यमी भी बनना चाहती हैं तो उनको नई उद्योग नीति पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार उनको बहुत सब्सिडी और प्रोत्साहन की उसमें व्यवस्था है। तो ये सब हम लोग हमारी बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को और भी घर में जाके रक्षाबंधन मनाना होगा, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों का इसी तरह से स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच का ये पवित्र रिश्ता का ये त्योहार है। इस दिन बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई अपने बहनों को आजीवन सुरक्षा का वचन देते हैं। इस बार एक अच्छा प्रयोग अभी हम लोग 2-4 दिन पहले रायपुर में किए। नक्सलवाद जो एक छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और बस्तर क्षेत्र के लोग जो 40-50 साल से विकास से अछूता थे उनका भी भरपूर आशीर्वाद मिला। और ऐसा लगता था कि पता नहीं ये नक्सलवाद कभी खत्म होगा कि नहीं, लेकिन उसको खत्म कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं और वहां भी अब विकास का काम हो रहा है। तो इस बार रायपुर में ऐसे 1600 हमारे जवानों को हमारी बहनों ने राखी बांधी है। जो भी हमारे केंद्रीय बल के जवान थे, ऑफिसर्स थे, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के और सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के, सब के जवान 1600 आए थे। हम लोग भी उसमें साक्षी बने थे और हमारे प्रदेश की आज जिस तरह से आप लोग आई हैं उसी तरह से वहां भी हमारी जो शहीद की पत्नियां हैं वो लोग, मितानिन, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब दिव्यांग स्कूल की हमारी बेटियां, वो सब जवानों को राखी बांधी। तो ये भी एक अद्भुत
दृश्य कुछ लोग उस दिन रहे भी होंगे। ऐसा नजारा में तो जीवन में पहली बार देखा। पूरा परिदृश्य ही बहुत अच्छा लगता था। ऐसे जवान जो रक्षाबंधन के दिन भी हम लोग की सुरक्षा के लिए हमारे देश के सरहद में और विभिन्न जगहों में तैनात रहते हैं, अपने घर अपनी दीदी बहनों के पास जा नहीं सकते हैं। उनके लिए एक अनूठा प्रयोग भी हमारी छत्तीसगढ़ की दीदी बहनों ने किया। तो ऐसी दीदी बहनों को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर से आज रक्षाबंधन के दिन समय निकालकर आप सब लोग अपने भाई को आशीर्वाद देने, भाई के कलाई में राखी बांधने आप लोग आए। आप सबका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और आगे भी इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे और सब मिलकर हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आज 12 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसा सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों की मांग की सिंदूर को उजाड़ा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कैसे हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर करके ऐसे नक्सलवादियों को उनके घर में जाके मारा था, ये सब आप लोगों को मालूम है। तो आज ऐसे भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो उनके संकल्प को पूरा करना है। इसलिए हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है और ये बिल्कुल ये सब संभव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत आशीर्वाद दिया है। खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे देश भर में बोलते हैं छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आइए इस अवसर पर यही संकल्प लें कि हम सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करें। इसमें बहनों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का स्नेह, इसकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णु भैया जी, इतने सुंदर उद्बोधन और प्रेरक शब्दों के लिए जो आज आपने हमारी बहनों को दिए, हमें दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत हमारी गायिका हैं, मंच की कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ राज्य फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन जी को। मोना सेन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आइए मंच पर पधारें।